समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पद की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जैसे ही कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही विपक्ष के राजनीतिक दलों में मानो हड़कंप मच गया, क्योंकि यही तो वोट बैंक है जो बिना सोचे समझे, बिना नफा नुकसान दे के बस बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करते हैं। कई सारे इस्लामिक नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर कर दी। तो ऐसे में इस कठमुल्ला शब्द का मतलब समझना यहाँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि शब्द को लोग अपने फायदे के लिए गलत तरीके से प्रचारित करते हैं। इस शब्द के बहाने दिखाने की कोशिश करते हैं कि शब्द के इस्तेमाल से मुसलमानों का अपमान किया जाता है। मैंने अपने कई मुस्लिम साथियों से भी बात की, उन्होंने भी यही बताया कि शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए किया जाता है, मतलब सीधे तौर पर समझ लीजिए कि गाली देने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इस शब्द का मतलब इंटरनेट की मदद से खोजा गया तो तस्वीर कुछ और ही निकल कर आई। देखिए, मुल्ला या मौलवी या फिर मौलाना इस्लाम में सम्मानित शब्द माने जाते हैं। मुल्ला किसी न किसी रूप में मौला से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसे बहुत सम्मानित कहें या फिर कहें देवतुल्य माना जाता है। इज्जत की भावना से पढ़ाने वाले और धर्म की शिक्षा देने वालों को भी मौलवी मौलाना कहा जाने लगा। अभी भी मौलाना का इस्तेमाल पुराने लोग उसी तरह करते हैं जैसे किसी हिंदू को इज्जत देने के लिए पंडित कह दिया जाता है। पंडित से आशय पारंगत होना भी होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कठमुल्ला शब्द आया कहां से, इसे भी अब समझ लीजिए। जैसा कि शब्द की आवाज ही व्युत्पत्ति का बोध करा देती है। काट का मुल्ला, ऐसा मुल्ला जो खुद अपने दिमाग से ना सोचता हो, उसे जितना बता दिया गया बस उतने पर ही वो कठमुल्ला डटा रहता है। कई जगहों पर ये मायने भी बताए गए हैं कि कठमुल्ला गलत तालीम देने वाले को भी कहा जाता है। हिंदूवादी लोग कठमुल्ला का इस्तेमाल कट्टरपंथियों के लिए भी करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काठ की माला जपने वाले को कठमुल्ला कहा जाता है। हालांकि ये ठीक वैसा ही है जैसा हिंदुओं में पोगा पंडित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जिसे ज्ञान तो है नहीं लेकिन वो ज्ञान होने का प्रदर्शन बहुत ज्यादा करता है, तो आमतौर पर आम भाषा में उसे पोगा पंडित कह दिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ ने जिस कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल सदन में किया, उसका हमें यही मतलब मिला है, और जो ये मतलब मिला है इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखाई पड़ता। बाकी अगर आपको भी इस शब्द का कोई मतलब पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जाते जाते देखिए कैसे जब सदन में अवधी और भोजपुरी भाषा को कमतर आंका जा रहा था, उर्दू भाषा की वकालत की जा रही थी, तब योगी आदित्यनाथ ने सदन में जो टिप्पणी की थी वो पूरा बयान सुनिए। अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे, और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है, और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पद की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता।